ये आप देख रहे हैं महिंद्रा XUV 3XO विच इज़ बेसिकली अ फेस लिफ्ट ऑन द 300। मेजर फेस लिफ्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई है, एक्सटीरियर वाइज, इंटीरियर वाइज, फीचर वाइज, मैकेनिकल भी जो है वो गाड़ी के चेंज किए गए हैं और एक नया नाम दिया गया है 3XO। देखिए महिंद्रा ये चीज़ें करता है क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना, इसमें 300 उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तो महिंद्रा इसको एक नए अवतार में लेके आया। सेगमेंट में जो और गाड़ियां हैं जो इसकी कॉम्पिटिटर है, लाइक नेक्सॉन जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, उसके लेवल के फीचर्स जो है इस गाड़ी में दिए गए हैं। प्राइसिंग में भी काफ़ी बढ़िया जो है वो बदलाव किए गए हैं, काफ़ी अच्छा प्राइस रखा गया है। एंड अब ये गाड़ी मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो डेफिनेटली आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में। आज हमारे पास इसका MX3 Pro वेरिएंट है, तो इसके बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे, क्या कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे आती है। ये यहाँ पे 4th वेरिएंट जो है वो इस लाइनअप में हो जाता है। पहले अपने पास MX1 आएगा, फिर MX2, MX2 Pro, MX3 एंड देन आता है MX3 Pro। गाड़ी का प्राइस जो है वो स्टार्ट होता है आपका अब 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम, और ये डेफिनेटली एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है। तो अगर आपको एक महिंद्रा XUV 3XO चाहिए तो अभी जो है वो आप बुक करवा सकते हो, ताकि प्राइस बढ़ने से पहले आप इस गाड़ी को ले पाओ। सेगमेंट की सबसे सस्ती जो है वो ये गाड़ी हो जाती है। अगर इसके कंपटीशन में नेक्सॉन का अपन प्राइस देखें तो 8,14,000 के समथिंग जाता है उसका बेस वेरिएंट का प्राइस, और अगर आप ब्रेजा का देखते हो तो उसका 8,29,000 के आसपास जो है वो प्राइस आता है। ठीक है, तो बात करेंगे इस MX3 Pro वेरिएंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। तो ये वाली की जो है अब आपको XUV 3XO के साथ मिलेगी। महिंद्रा की टिपिकल की जो है वो ये आप देख पा रहे हैं। लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए आपको एक बटन मिलता है, और ये एक फ्लिप की जो है वो होने वाली है। दोनों ही चाबियां आपकी सेम होने वाली है, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है, बट ये चाबी जो है वो जरूर महिंद्रा को चेंज कर देनी चाहिए। गाड़ियां काफ़ी लग्जरी जो है महिंद्रा बनाते जा रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया फीचर देते जा रहे हैं, लेकिन चाबी पे जो है वो काम नहीं कर रहे। अब देखो जी, डिज़ाइन वाइज देखो, एकदम जो है वो फ्रंट प्रोफाइल पूरा कंप्लीट यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। नए बम्पर है, नई ग्रिल है, नई हेडलाइट है, और नया हुड जो है वो आपको मिल गया है अब। ठीक है, देखिए ग्रिल सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको। ग्लोसी ब्लैक कलर की ग्रिल है, थोड़े से जो है वो यहाँ पे क्रोम के स्लैट्स लगाए गए हैं। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिसेंट सी जो है वो गाड़ी लग रही है। और एक चीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ तो इसकी वजह से ज़्यादा बल्कि भी फील नहीं हो रही, और गाड़ी छोटी भी जो है वो फील नहीं हो रही। एक अच्छा डिसेंट लुक जो है वो गाड़ी को मिल रहा है। देन अब बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट सेटअप की। तो यहाँ पे ये जो MX3 Pro वेरिएंट है, यहाँ तक आपको सिंगल जो है वो LED प्रोजेक्टर बेस्ड लैंप मिलता है। बाई फंक्शनल है ये, यानी कि लो बीम हाई बीम के लिए यही काम करेगा। ये आपके इंडिकेटर्स हो गए ऊपर वाले, और नीचे वाले जो है वो आपके DRS हो गए। जब इंडिकेटर बंद होंगे तो ये भी जो है वो DRS का काम आपके करेंगे। तो ये देखिए, ठीक है, ये फिर कंप्लीट जो है वो DRS हो जाएंगे। ये जो बड़े साइज़ का आप ये पैच देख रहे हो, ये फॉग लैंप है गाड़ी के, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेंगे। थोड़े से बड़े साइज़ के, लेकिन हेडलाइट मत समझना, इनको फॉग लैंप जो है वो ये दिए गए हैं। सामने कोई भी अपने पास पार्किंग सेंसर्स जो है वो नहीं है इस वेरिएंट में, बट अगर आप टॉप एंड वेरिएंट तक जाते हो तो आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं, एडास भी आ जाता है, साथ ही अपने पास जो है वो 360 डिग्री कैमरा के फीचर्स जो है वो भी आ जाते हैं। MX3 Pro वेरिएंट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट जो है वो थोड़ा सा कम है और आपको फीचर अगर चाहिए ना, तो ये वेरिएंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है वो साबित होने वाला है। अब देखिए साइड डिज़ाइन, साइड से जब आप देखोगे इस गाड़ी को तो आपको अपनी पुरानी 300 की ही याद आएगी, क्योंकि डिज़ाइन वही रखा गया है, बस आपके फ्रंट में और पीछे जो है वो चेंजेस किए गए हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म रिलेटेड या कोई भी बॉडी रिलेटेड जो है वो चेंजेस नहीं है गाड़ी में। ठीक है, लेंथ, हाइट, विड्थ सब कुछ जो है वो लगभग सेम ही है पिछले वाली 300 के जैसे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। टायर की बात करें तो 16 इंच के व्हील आते हैं आपको बेस वेरिएंट से ही, स्टील व्हील। ठीक है, ये थोड़े से आपको स्टाइल्ड व्हील जो है वो मिलते हैं MX3 Pro वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं ये वाले, और इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो अपने पास अलॉय व्हील के ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। टॉप एंड में 17 इंच के अलॉय जो है वो दिए गए हैं। इससे ऊपर अपने पास AX5 है, AX7 है, और दोनों ही AX5 AX7 में लग्जरी ट्रिम के ऑप्शन जो है वो भी दिए गए हैं। टायर का प्रोफाइल देखो तो यहाँ पे 205/65 का है टायर का प्रोफाइल। गाड़ी में आपको चारों डिस्क के ऑप्शन मिलते हैं बेस वेरिएंट से, और काफ़ी चीज़ें जो है वो बेस वेरिएंट से आपको मैंडेटरी की गई है, जैसे कि 6 एयरबैग हो गया, आपका ESP हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से मिलती है। देखिए सेफ तो महिंद्रा ऑलरेडी है, XUV 300 5 स्टार लेके आई थी, और डेफिनेटली ये 3XO भी आपकी 5 स्टार लेके आएगी, तो सेफ्टी से कोई शिकायत आपको नहीं होने वाली। क्लैडिंग्स देखो, क्लैडिंग्स जो है वो पहले से थोड़ी सी जो है वो बड़ी कर दी गई है। अगर आप देखो पुरानी वाली XUV
तो यहाँ पे कुछ इतनी जो है वो क्लैडिंग्स थी, लेकिन अब क्लैडिंग्स को जो है वो बड़ा कर दिया गया है, थोड़ा सा और ब्रॉड गाड़ी को लुक देने के लिए, थोड़ा गाड़ी को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास ग्राउंड क्लियरेंस में भी चेंजेस आए हैं। 201 mm का हो गया है अब गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ के, जो कि बढ़िया है, लेकिन सेगमेंट में बेस्ट नहीं है। अभी भी सेगमेंट की और गाड़ियाँ 208 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो लेके आती है। ओके, सो अब बात करते हैं पीछे की। तो लाइटें आप देखो, लाइटें जो है वो कंप्लीट यहाँ पे चेंज कर दी गई है। कनेक्टिंग टेल लैम्प का फीचर जो है वो आपको अब इस गाड़ी के साथ मिलने वाला है। गाड़ी पीछे से देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है वो लग रही है। ब्रेक लाइट आपकी हेलोजन है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है अपनी रिवर्स लाइट, ये भी हेलोजन है। बाकी इंडिकेटर जो है वो आपके इसमें होंगे, ठीक है। वहाँ पे सामने की तरफ ऊपर की तरफ दिए जाते थे, लेकिन पीछे आपको नीचे की तरफ जो है वो इंडिकेटर की प्लेसमेंट दे दी गई है। XUV 3XO की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है, महिंद्रा की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। कोई भी वाइपर, डिफोगर, वॉशर नहीं है अवेलेबल इस MX3 प्रो वेरिएंट में, लेकिन अगर आप प्रो वेरिएंट लेते हो तो आपको वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी जो है वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, और पीछे अपने पास 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो दिए गए हैं। हल्का सा आप देखो यहाँ पे टेक्सचर जो है वो यूज़ किया गया है। अब जी बात आती है बूट की। बूट से काफ़ी लोगों को शिकायत थी, 300 के बूट से काफ़ी लोगों को शिकायत थी, लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो बूट में भी काम किया गया है। बूट स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है, पार्सल ट्रे रिमूव कर दी है ताकि आप ऊपर तक जो है वो गाड़ी में सामान डाल सको। और बेस वेरिएंट से ही आपको 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो दिया गया है बेस वेरिएंट से, ताकि अगर आपकी ये सीट ऑक्यूपाइड नहीं है तो आप इसको यूज़ कर लो एज ए बूट, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी मेजर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है अभी भी बूट में। कुछ ऐसा है इस गाड़ी का, स्पेयर व्हील टूल्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फुल साइज़ नहीं है, ये एक स्पेस सेवर जो है वो टायर मिलता है, यानी कि छोटा टायर जो है वो आपको दिया गया है। ये थी जी बूट रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं स्पेस की। स्पेस XUV 300 में ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया था, और सेम चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू की गई है। स्पेस दिखाने से पहले एक बार डोर में आपको दिखा दूँ तो कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन जो टॉप एंड ट्रिम है उसमें आपको बढ़िया लेदर का यूज़ जो है वो मिल जाएगा थ्रू आउट द इंटीरियर। टॉप एंड की वीडियो भी जल्दी जो है हम अपने चैनल पर लेके आएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जो है वो कर सकते हो। पावर विंडोज़ के कंट्रोल है सारे के सारे, 4 स्पीकर्स जो है वो गाड़ी में आते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक कलर के ही दिए गए हैं आपके डोर ओपनर। और अब बात करते हैं स्पेस के। तो जी ये देखिए, ठीक है, सामने वाली सीट एक फुल साइज़ बंदे के हिसाब से एडजस्ट है। मेरे पास काफ़ी बढ़िया स्पेस है, अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है, कोई किसी तरह की समस्या जो है वो नहीं लग रही। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनी सीटें जो है वो गाड़ी की दी गई है। ये वेरिएंट में आपको फैब्रिक की सीटें मिलती है, ब्लैक कलर की सीटें हैं, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और सीट बेल्ट मिलती है तीनों की तीनों 3 पॉइंटर। और तीनों सीट बेल्ट्स की वार्निंग जो है वो भी आपको सामने MID में देखने के लिए मिल जाएगी। एमिनिटीज़ के तौर पे रियर AC वेंट्स आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको टाइप C का एक सॉकेट मिल जाता है, और नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी दिया गया है। एंड फ़ोन होल्ड करने की थोड़ी सी जगह भी जो है वो मिलती है। ऊपर आ जाता है कैबिन लैम्प, हेलोजन बेस, थोड़ा सा फ्लमजी जो है वो हो गई है ये रूफ यहाँ से, पता नहीं सनरूफ की वजह से या फिर इस गाड़ी में जो पैनोरामिक सनरूफ आती है उसकी वजह से यहाँ पे गैप बन गया है। इसके जो अपर वेरिएंट्स है, जो L सीरीज़ है, लग्जरी वाले वेरिएंट, उनमें आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी मिल जाएगी फर्स्ट इन द सेगमेंट, ठीक है। यहाँ तक की होगी वो आपकी सनरूफ, लेकिन खुलेगी इतनी, बट व्यू आप यहाँ तक का एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया जो है वो लगती है, ठीक है। अगली वाली सीट पे चलते हैं, अब मेन फीचर्स की जो है वो बात करते हैं। और हाँ, साथ ही ये आप वाइट कलर देख रहे हो गाड़ी में, इसके अलावा 7 कलर ऑप्शन और है आपके पास। वो सामने जो है वो आपको ब्लू दिख रहा होगा, रेड के भी ऑप्शन है, मल्टीपल कलर ऑप्शन है, और ड्यूल टोन के ऑप्शन जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है, ऑटो डाउन सिर्फ आती है ड्राइवर साइड वाली विंडो। ORVM को इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने का बटन जो है वो दिया गया है, ये डमी बटन है, ये फोल्ड के लिए काम करता है ऊपर वाले वेरिएंट्स में, लेकिन यहाँ पे आपका ये डमी है, ठीक है। ये वाला पैनल पुरानी वाली XUV 300 के जैसा ही जो है रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है। ये फीचर मिसिंग है, ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट आप नहीं कर पाओगे MX3 प्रो वेरिएंट तक, ठीक है। चौथा वेरिएंट है इस लाइनअप में, ये फीचर डेफिनेटली महिंद्रा को देना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं जी इंटीरियर की। तो इंटीरियर हो गया है कंप्लीटली चेंज। देखो आप XUV 400 इलेक्ट्रिक की वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो तो उसके जैसा ही सेम टू सेम टाइप इंटीरियर जो है अब आपको यहाँ पे मिलने लगा है, ठीक है। डैशबोर्ड ड्यूल टोन जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे हल्का सा जो है वो आपको ग्लोसी ब्लैक कलर, थोड़ा सा टेक्सचर पैटर्न जो है वो दिया गया है। और ये जो स्क्रीन है 10.25 इंच की स्क्रीन है। ये जो MID है ये आपकी पिछले वाली XUV 300 की ही जो है वो रखी गई है इन वेरिएंट्स में, लेकिन
टॉप वेरिएंट में आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी XUV 700 की जैसी। अब टॉप वेरिएंट में भाई काफ़ी सारे बदलाव है यहाँ पे, फिर भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है पुरानी वाली XUV 300 के जैसी दिख सकती है। स्टीयरिंग आप देखो नॉर्मल स्टीयरिंग है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम के रिलेटेड जो है वो सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, फ़ोन से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। इस तरफ आ जाते हैं जी क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड का बटन, और ये अपना म्यूट का हो गया, ठीक है। स्टीयरिंग अपना सिर्फ टिल्ट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट होगा, टेलीस्कोपिक नहीं आता। लेफ्ट साइड में वाइपर से ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आते इस वेरिएंट में, और राइट साइड में हेडलैम्प पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर भी नहीं आते इस वेरिएंट में। यहाँ पे भी कुछ बटन है, जैसे कि अपना ट्रैक्शन कंट्रोल का है, आइडल में स्टार्ट स्टॉप का है, और वो हेडलैम्प लेवलर जो है वो हो गया आपका। ये बेसिक सी MID जो है वो आपको मिलती है। बीच में डिस्प्ले जिसको कंट्रोल आप यहाँ से कर पाओगे, ये 2 बटन है, ठीक है, सेट का, ट्रिप का। इनसे जो है आप चीज़ें देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे दिखा रहा है। DEF लेवल दिखा रहा है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं अभी डीजल गाड़ी में। हाँ, साथ के साथ आपको मैं ये चीज़ और बता दूं, ये जो वेरिएंट है MX3 Pro, इसमें आप 3 ऑप्शन ले सकते हो। पहला तो है यहाँ पे आपका डीजल मैनुअल का, ठीक है, उसका प्राइस आपको लगभग पड़ने वाला है 11,39,000 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का, जो कि छोटे वाला है, यानी कि जो कम BHP जनरेट करता है उसका, ठीक है। उसका प्राइस आपके लिए रहेगा 10 लाख रुपए एक्स शोरूम, मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर आप लेते हो तो। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, और अब जो ऑटोमेटिक है वो आपका टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक जो है वो मिलने वाला है, ठीक है, डीजल के साथ। लेकिन फिलहाल आपको AMT ही मिलेगा, पेट्रोल के साथ चेंज करके टॉर्क कन्वर्टर दे दिया है, काफ़ी बढ़िया टॉर्क कन्वर्टर जो है वो दिया गया है। तो उसका प्राइस 11.5 लाख रुपए का जो है वो आपको पड़ेगा। जो 130 BHP वाला है, इसका 1.2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, उसका ऑप्शन नहीं है इस MX3 Pro वेरिएंट का, ठीक है। इससे ऊपर AX वाली सीरीज जो है उसमें आपको मिल जाएगा वो वाला इंजन, और उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शन जो है वो आते हैं। थोड़ी देर बाद और बात करेंगे डिटेल में, जब इंजन के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ऑप्शंस बता रहा, ठीक है। प्राइस मैंने आपको बता दिए, 10 लाख रुपए पेट्रोल मैनुअल के, 11,39,000 रुपये डीजल मैनुअल के, 11,50,000 रुपये पेट्रोल ऑटोमेटिक के, ठीक है। ये होगी जी सारी बातें। यहाँ पे थे अपन। 10.25 इंच का ये डिस्प्ले है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें चल जाएगी, लेकिन शायद एक अपडेट के बाद चलेगी, ऐसा मैंने सुना है, बाकी टेस्ट नहीं किया है अगर आपको सही बताऊँ तो। और ठीक ठाक है, बढ़िया है, मतलब यूज़र इंटरफेस भी डिसेंट सा है, एकदम सिंपल सा, और टच क्वालिटी भी ठीक है, रिस्पॉन्सिव तो है स्क्रीन, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्ड बटन्स जो है वो भी दिए गए हैं, वॉल्यूम के लिए आपको बढ़िया नॉब भी दिया गया है, साउंड भी काफ़ी बढ़िया जो है वो कर रहा है। यहाँ पे AC वेंट्स है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और मिलती है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसकी आपको नोटिफिकेशन दिखेगी। यहाँ से जो MID को सेट करने के लिए बटन थे वो बता दिए। एक चीज़ ये और मिलती है, ये है आपका स्टीयरिंग मोड, ठीक है। बेस वेरिएंट से आएगा स्टीयरिंग मोड, कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, 3 मोड्स जो है वो आप चला सकते हो। ये स्टीयरिंग बेसिकली क्या है कि कंफर्ट मोड में बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा, स्पोर्ट्स मोड में आपका थोड़ा सा हैवी जो है वो हो जाएगा स्टीयरिंग, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इससे ऊपर जिस वेरिएंट में जो अपने ड्राइविंग मोड्स आएंगे जिप जैप जूम वाले, उनमें स्टीयरिंग मोड हट जाएंगे, तो वो जिप जैप जूम के हिसाब से स्टीयरिंग अपने आप जो है वो अडेप्ट कर लेगा, तो वो चीज़ें हैं। मैनुअल AC है, जो पुरानी वाली XUV 300 थी वही टाइप का AC जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। वो भी सेगमेंट में फर्स्ट ही आपको मिलता है, XUV 300 में मिलता था, और ये 3XO में भी आपको मिलेगा। बाकी AC से रिलेटेड जो है वो बटन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। USB का पोर्ट है, एक वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है ये वाले वेरिएंट में, काफ़ी एक बढ़िया फीचर जो है मेरे को लगा ये। यहाँ पे कंप्लीट देखो ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज किया गया है, जो कि अगेन गाड़ी को थोड़ा सा प्रीमियम साइड जो है वो लेके जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आप ये देख रहे हो, डीजल के साथ, पेट्रोल के साथ भी मिल जाएगा, और 6 स्पीड का ही AMT मिल जाएगा डीजल के साथ, ठीक है। देन अपने पास यहाँ पे हैंड ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर भी आएंगे AX7L वेरिएंट में। यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट है, स्लाइड तो नहीं होता लेकिन लेंथ काफ़ी है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर भी सॉफ्ट टच है, अंदर स्पेस जो है वो भी दिया गया है। इधर ग्लोब बॉक्स है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर तो नहीं है ये वाले वेरिएंट में, लेकिन काफ़ी डीप है इसका ग्लोब बॉक्स भी, ठीक है। तो वो है एक चीज़। एयरबैग का मैंने आपको बता ही दिया, 6 एयरबैग आते हैं, ऊपर मैनुअल IRVM आता है। यहाँ पे अपने पास सनरूफ जो है वो आ जाती है, छोटे वाली लाइटें काफ़ी बढ़िया है, इसकी हेलोजन लाइटें हैं लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रही है, ठीक है। देन अपने पास वैनिटी मिरर है, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, और इस तरफ भी अपने पास कोई भी वैनिटी मिरर, कोई भी टिकट होल्डर नहीं है, ठीक है। काफ़ी हार्ड है इसके ये, और कवर देखो कितना करते हैं, ठीक है। स्पेस तो छोड़ देते हैं, है थोड़े से छोटे, बट कोई नहीं, ओके है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं सनरूफ को अपन। तो जी ये था XUV 3XO के बारे में सब कुछ डिटेल्स, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है MX3 Pro वेरिएंट में,
क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। ओके सो अभी बात करें अगर इंजन ऑप्शन की, तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक डीजल वेरिएंट है। तो डीजल जो है वो आपको 1.5 लीटर का यहाँ पे ऑफर किया जाता है, जो कि 117 bhp जो है वो जनरेट करके देगा आपको, साथ ही 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। अगर आप इससे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ियाँ भी देखो, लाइक क्रेटा होगी, सेल्टोस होगी, तो वो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, लेकिन ये 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको जनरेट करके देगा। साथ ही जो पेट्रोल के ऑप्शन है उनमें आपको 110 bhp मिल जाएगी, जो इस वाले वेरिएंट में मिलेगा, और जो आपको टॉप ऑफ द लाइन में मिलेगा उसमें आपको 130 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो मिल जाएगा। तो दोनों ही इंजन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट अगर मैं कहूँ तो उतने नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि डीजल जो है वो इनका मैनुअल पे माइलेज क्लेम करता है 20 की, और जो इनका पेट्रोल है वो भी आपको मैनुअल पे माइलेज क्लेम करता है 20 की। 20.1 है शायद पेट्रोल पे, 20.6 है डीजल पे, ठीक है। ऑटोमेटिक में अगर आप लेते हो वो वाले पेट्रोल वेरिएंट को, क्योंकि डीजल का ऑप्शन ऑटोमेटिक में इस वेरिएंट में नहीं है, तो वो आपको लगभग 18.50 के आसपास की जो है माइलेज देगा। एग्जैक्ट फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो फन टू ड्राइव है दोनों इंजन, लेकिन डीजल टू बी वेरी ऑनेस्ट की सेगमेंट में माइलेज ओरिएंटेड डीजल आपको और भी ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी मेरे को गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगी, डिज़ाइन वाइज भी जो है पहले से बढ़िया गाड़ी लग रही है, फीचर वाइज तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और सेफ्टी में ऑलवेज महिंद्रा जो है वो बेस्ट रखती है अपनी गाड़ियों को, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो इस महिंद्रा XUV 3XO के बारे में। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये गाड़ी कैसी लगी, नेक्सॉन के कंपेरिजन में आपको ये गाड़ी कैसी जो है वो फील होती है। नेक्सॉन की वीडियो भी है जो इसके कंपैरिजन में वेरिएंट है, प्योर वेरिएंट, तो उसकी वीडियो भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।